ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਯੂਰਪ 'ਚ ਘੱਟ ਬਜਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਚ ਤਾਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋ और अपने ਚੋਮਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। RS ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਕੇਵਲ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4-4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 28 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਜਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ IELTS ਤੋਂ, ਘੱਟ ਬਜਟ ਨਾਲ, 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਔਰ 100% ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। अगर ऑप्शन अवेल करना चाहते हो अज ही फोन चक्को, कॉल करो। जिहड़ी भी नेड़े ब्रांच पैंदी है जलंधर, मोहाली, अमृतसर च उत्थे आके आप मिलो मेरे नाल, मेरी टीम नूं मिलो और अपने चंगे भविख वाले पासे पहला कदम पुट्टो। धन्यवाद। जो प्रदेश में और देश में जो ये कोरोना महामारी का जो दूसरा स्ट्रेन आया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि जब पूरे देश में कोरोना महामारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, ऐसे समय में हिमाचल की जनता ने प्रदेश सरकार को राजनीति से हटकर, चाहे उसमें हिमाचल की जनता हो, चाहे जितने भी संगठन हो, चाहे उसमें सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, महिलाओं का संगठन हो, सभी ने बढ़ चढ़कर इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार को चंदा दिया, सरकार की मदद की। यहां तक कि हिमाचल को देवभूमि हिमाचल के नाम से जाना जाता है। विभिन्न मंदिर कमेटीज ने भी सरकार को भरपूर चंदा दिया इस महामारी से लड़ने के लिए। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़कर जो उसमें उनकी जमा राशि थी वो भी सरकार को मदद के रूप में दी। वृद्धों ने अपनी पेंशन का, जो एक बुढ़ापे में जो उनका एक मात्र सहारा पेंशन होता है, अपनी पेंशन की राशि भी सरकार को मदद के रूप में दी। लेकिन इसके विपरीत सरकार ने क्या दिया? अगर आज देश में अगर सबसे पहला घोटाला, सबसे पहला भ्रष्टाचार इस महामारी के दौर में अगर कहीं हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जिसने देवभूमि हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करके रख दिया। और जब प्रदेश की जनता के द्वारा सवाल पूछे गए, विपक्ष के द्वारा सवाल पूछे गए, तमाम संगठनों के द्वारा सवाल पूछे गए, तो सिर्फ और सिर्फ नैतिकता के आधार पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दिया। जब लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल पूछे गए कि इसमें जो जो लोग सम्मिलित हैं, जो जो इसमें आला अधिकारी सम्मिलित हैं, जो नेता इसमें सम्मिलित हैं, उन सब के नाम आप जनता के सामने सार्वजनिक कीजिए। बिल्कुल भी उसको मुद्दे को पूरा दबाया गया प्रदेश सरकार के द्वारा। और मैं बताना चाहूंगा, जब ये कोरोना महामारी फैल रही थी, प्रदेश सरकार के द्वारा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का निर्माण किया गया था, जिसमें सरकार के पास इस फंड में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 81 करोड़ से अधिक फंड इकट्ठा हुआ। हम पूछना चाहेंगे कि आपने जो 81 करोड़ का जो फंड था वो आपने कहां कहां यूज किया? जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जितना भी फंड इस कोरोना महामारी में हुआ था उसको जनता के सामने सार्वजनिक किया था। उसी तर्ज पर हम हिमाचल सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे, जो 81 करोड़ से अधिक जो फंड इस कोरोना महामारी के समय में इकट्ठा हुआ, उसको आप पब्लिक के सामने सार्वजनिक कीजिए। एक एक पैसा बताइए आपने कहां यूज किया। आज 1 साल से अधिक इस महामारी को हो रहे हैं और
इस महामारी का दूसरा स्ट्रेन भी अब आ चुका है, जो बहुत ही खतरनाक है। मैं बताना चाहूंगा, पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक लोगों की इस कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है। सरकार बताए कि वो पैसा कहां यूज हुआ। एक साल पहले जब कांग्रेस के आला नेताओं ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, पीसीसी अध्यक्ष, विपक्ष के नेता ने जब सवाल उठाए थे कि भाई ये महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, सरकार की क्या तैयारी है, ऐसे में मैं बताना चाहूंगा, एक साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो एक साल पहले था, वो आज भी वैसा का वैसी ही है। जितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स उस समय थे, उसमें से कुछ थोड़ी बहुत इन्होंने बढ़ोतरी की है, आज भी वैसे के वैसे ही। वेंटिलेटर्स की कमी है। आप बताइए, प्रदेश में आज 750 से अधिक वेंटिलेटर्स है। ये ताजी खबर है। हिमाचल से बाहर अलग अलग प्रदेशों में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आदेश आए हैं कि लगभग 250 के करीब जो वेंटिलेटर्स है वो आप केंद्र सरकार को वापस कीजिए। ऐसे में जब हिमाचल में भी कोरोना महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, ऐसे में सरकार को मना करना चाहिए था कि यहां पर भी काफी ये महामारी तेजी से फैल रही है और हमारे पास पहले ही कमी है, हमें वेंटिलेटर नहीं दे सकते। पर सरकार ने क्या किया, 250 से अधिक वेंटिलेटर्स को पैक करके स्टोर में रख दिया। उनको कभी भी प्रदेश से बाहर भेजा जा सकता है। ये तमाम सवाल है क्योंकि मुख्यतः जो आज प्रेस वार्ता का जो हमारा मुद्दा था, यही था कि जो महामारी इतनी तेजी से फैल रही है, सरकार की इसमें क्या तैयारी है। आप बताइए, चुनाव आ जाते हैं तो आप सारे के सारे बंदिशें लगा देते हो, बंदिशें खोल देते हो चुनाव के समय। 16 अप्रैल को चुनाव समाप्त हुआ। चुनाव समाप्त होते ही आपने लगातार सारी बंदिशें लगा दी। ये क्यों होता है कि चुनाव के समय ही आप बंदिशें हटा देते हो और जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं आप सारी बंदिशें लगा देते हो। आप बंदिशें लगाओ, हम नहीं कहते कि नहीं लगाओ, पर एक बराबर बंदिशें लगाओ। जहां आपका फायदा हो रहा है वहां बंदिशें हटा देते हो। मैं याद करना चाहूंगा, जब जेपी नड्डा जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो स्वयं बिलासपुर से संबंध रखते हैं, जब वो हिमाचल प्रदेश में आए थे, उस समय भी कोरोना महामारी थी, यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था और आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा एक तरफ आदेश दिया जाता है कि 15 से 20 हजार लोग यहां पर इकट्ठे होने चाहिए जेपी नड्डा जी के स्वागत में, और बाद में 7-8 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। एक तरफ आपने कोविड वायलेशन एक्ट का निर्माण किया है, उसके तहत भी मैं बताना चाहूंगा 2 से 2.5 करोड़ इसके द्वारा जो फाइन इकट्ठा हुआ उसकी राशि है 2 से 2.5 करोड़। आपने उस पैसे को कहां यूज किया। आम जनता आज कहीं गलती से मास्क लगाना भूल जाती है, आप उनका चालान काट देते हो। आम और गरीब लोगों के घर में जब शादियां होती है, एक आपने लिमिट लगाई है, गलती से उसमें लिमिट में अगर थोड़ा सा एक्सीड हुआ तो आप फिर वहां उनके फाइन काट देते हो। मैं पूछना चाहूंगा सरकार से, अभी शिवरात्रि में आप सबको मालूम होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खुद मास्क लगा के नहीं थे, वहां महिलाओं ने उनको टोका। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से फाइन काटा गया? जो जेपी नड्डा जी की रैली हुई थी उसमें जितने भी भाजपा के नेता आए थे उनसे क्या फाइन काटा गया? जितने भी वहां कार्यकर्ता आए थे उनसे फाइन काटा गया? अगर आप फाइन ले ही रहे हो, अगर फाइन काट रहे हो इस कोविड वायलेशन एक्ट के तहत, तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को आप परेशान और उसको चूसने का काम कर रहे हो। आज बताइए, पूरे प्रदेश में जब ये महामारी फैल रही थी, ऐसे समय में जब सरकार को एक अहम रोल अदा करना चाहिए था, अहम रोल निभाना चाहिए था, ऐसे समय में सिर्फ जनता की मदद के लिए मैं बताना चाहूंगा, विभिन्न सामाजिक संगठन और कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार जनता की मदद के लिए सड़कों पे उतरे थे। युवा कांग्रेस ने लगातार शिमला में 3 महीने तक फूड बैंक चलाया। पूरे देश में हमारे अध्यक्ष श्रीनिवास जी के द्वारा फूड बैंक चलाया गया। जगह जगह मास्क बांटे गए। हमने मास्क बनाने वाली मुहिम भी छेड़ी थी, जिसमें 2 करोड़ से अधिक पूरे देश में हमने हैंडमेड मास्क बनाए थे।
हमारे द्वारा सैनिटाइजर बांटा गया। हॉस्पिटल में मैं बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल्स में पीपीई किट दिए गए, सबसे पहले मैं किन्नौर की बात बताना चाहूंगा। किन्नौर जिला अस्पताल के अंदर हमारे साथियों के द्वारा, युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा पहला पीपीई किट दिया गया था। जब सरकार को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए था, ऐसे समय में विभिन्न सामाजिक संगठन और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस दुख के घड़ी में सरकार के जनता के साथ खड़ी रही। मैं बात करना चाहूंगा भ्रष्टाचार की। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आप सभी के समक्ष है, और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि का जो इन्होंने किसान सम्मान निधि लाई थी, उसमें भी 12 से 13 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस मुद्दे को भी आप लोगों ने दबा दिया। मैं युवाओं के मैं रोजगार की बात करूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने जो सबसे बड़ा, जो उनके मैनिफेस्टो में जो सबसे बड़ा वादा था, रोजगार को लेकर था। उन्होंने कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें सत्ता में बिठाइए, हम प्रत्येक घर से एक युवा को रोजगार देंगे। आज प्रदेश में 15 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं। रोजगार देना तो दूर की बात, जब कोरोना महामारी में लोगों के रोजगार छिन गए, ऐसे में आपने एकदम से खाद्य पदार्थों में जो बढ़ोतरी की है, पहले ही आम आदमी की कमर टूटी थी और आम आदमी को आपने परेशानी में डाल दिया। मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की बात करूंगा, जिसके तहत आम और गरीब आदमी को जो सस्ता राशन मिलता है। जब इस महामारी से लोग परेशान थे, आपने उस जो सस्ता राशन आम आदमी को मिलता था, उसमें भी आपने एकदम से बढ़ोतरी कर दी। दालें महंगी हो गई, चीनी महंगा हो गया जो डिपो में जो राशन मिलता है, कड़वा तेल महंगा हो गया। तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जो खाद्य पदार्थ है, तमाम आपने एकदम से महंगा कर दिया, जिसका नतीजा मैं बताना चाहूंगा। जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को जो भरपूर जो समर्थन मिला है, 29 सीटें हमारी आई हैं और 28 सीटें भाजपा की आई हैं। ये एक संकेत है इस सरकार के लिए। मैं सरकार को चेताना चाहूंगा कि अभी भी आप लोग जिस तरीके से आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, सारा का सारा जो इस कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें आप आम आदमी को दोष दे रहे हो। आप वो आम आदमी को दोष देना प्लीज छोड़ दीजिए। मेरा स्पेशल मतलब कि निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि आम आदमी को दोष देना छोड़ दीजिए। आप अपनी तैयारी बताइए, आपने क्या किया। इतना पैसा जो जनता के द्वारा दिया गया, वो आपने कहां कहां यूज किया। ये तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का है, उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। आज सरकार ने बजट लाया, उसमें से मात्र सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों का जो आपने एक आंकड़ा था, वो कहते हैं कि 30,000 नौकरियां हम इसमें बजट में आप लोगों ने रखा है। एक तरफ 15 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है, एक तरफ आप सिर्फ मात्र 30,000 नौकरियां आप लाते हो। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं का बेवकूफ बनाया कि प्रत्येक वर्ष में 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसी तर्ज पर आप उसी नक्शे कदम पे चलते हुए यहां पर भाजपा की सरकार ने युवाओं का बेवकूफ बनाया कि आपको हम, जैसी हमारी सरकार आएगी, प्रत्येक घर से एक युवा को रोजगार देंगे। हम लगातार मैं बताना चाहूंगा कि मंडी जिले से हमने दौरा स्टार्ट किया और जितने भी हमारे विधानसभा वाइज जो संगठन की बैठक हो रही है, उसमें पूरा हमारे तरफ से एक गाइडलाइन निकाली गई कि जो भी सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन है, जो भी कोविड को लेकर, उसमें प्रॉपर आप उसको फॉलो कीजिए। आप देखिए, मास्क हमारे साथियों के द्वारा सब मास्क पहन के रहते हैं, सैनिटाइजर हमारे पास होता है और सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे द्वारा पूरा पालन किया जाता है। तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भी जितनी भी समस्याएं हैं, उसको जल्द से जल्द उसका निपटारा करने के लिए आप कोशिश कीजिए। नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से नगर निगम में आपको प्रदेश की जनता ने, प्रदेश के चारों नगर निगम के मतदाताओं ने नकारा है, आने वाला जो 2022 का चुनाव होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि भी यहां से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार 2022 में हम बनाएंगे।